नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम राजस्थान बजट यानी राजस्थान बजट 2022-23 का दोस्तों इससे संबंधित राजस्थान बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होंगे। वैसे तो दोस्तों राजस्थान बजट से बहुत ही प्रश्न बनते हैं, लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण ये 25 प्रश्न ही बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको इस चैनल पर समय पर आपको अपडेट मिलते रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022-23 कब घोषित किया गया। अब दोस्तों बजट 2022-23 कब घोषित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 23 फरवरी को। 23 फरवरी को दोस्तों बजट घोषित किया गया और इसके साथ ही दोस्तों पहला कृषि बजट भी घोषित किया गया, यानी राजस्थान राज्य पहला कृषि बजट घोषित करने वाला राज्य बना। दोस्तों इससे पहले पेपरलेस बजट भी राजस्थान द्वारा ही घोषित किया गया था। यह किया गया था दोस्तों 2021 और दोस्तों 22 को। और जेंडर बजट भी राजस्थान द्वारा ही घोषित किया गया था। अब जेंडर बजट की बात करें तो जेंडर बजट कब घोषित किया गया था, यह किया गया था दोस्तों 2012-13 को। यह किया गया था जेंडर बजट। अब इस प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि बजट की घोषणा कब हुई, तो यह घोषित हुआ था दोस्तों 23 फरवरी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में मांगे जाने पर कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब तो हाल ही में हुई बजट की घोषणा में इंदिरा गांधी शहरी योजना की घोषणा हुई, जिसके तहत दोस्तों शहरी क्षेत्रों में मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। अब ये दोस्तों मनरेगा की तर्ज पर होगा, यानी दोस्तों मनरेगा में पहले 100 दिन रोजगार दिया जाता था। इसकी तर्ज पर दोस्तों अब इंदिरा गांधी शहरी क्षेत्रों में दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी योजना लागू होगी, जिसके तहत मांगे जाने पर ज़रूरतमंदों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों मनरेगा का दोस्तों दायरा बढ़ाकर, यानी अब मनरेगा में यानी गाँवों में 100 से बढ़ाकर दोस्तों 125 दिन रोजगार दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, यानी इंदिरा गांधी शहरी योजना के तहत मांगे जाने पर कितने दिन रोजगार दिया जाएगा, यह दिया जाएगा 100 दिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बजट घोषणा के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक प्रतिमाह उपभोग पर कितने यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। यानी दोस्तों ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके दोस्तों 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली खर्च आता है, उनको दोस्तों 50 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, यानी उनके दोस्तों 50 यूनिट का ही बिल आएगा। या फिर दोस्तों अगर ऐसे समझें कि जो प्रतिमाह 60 यूनिट बिजली खर्च करता है, उनके दोस्तों 50 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और इनके बिल केवल 10 यूनिट का ही आएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, यानी कितने यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, ये मिलेगी दोस्तों 50 यूनिट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बजट घोषणा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा हुई, जिसके तहत कितना एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा। तो दोस्तों बजट की घोषणा में चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा भी हुई, जिसके तहत कितना एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा, ये दिया जाएगा दोस्तों 5 लाख का, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बजट घोषणा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया। अब दोस्तों इसकी सीमा को 5 लाख से दोस्तों बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख, जिसके तहत कैशलेस ज़रूरतमंदों को कैशलेस इलाज मुफ्त में दिया जाएगा, यानी दोस्तों 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। इसकी सीमा को दोस्तों 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। अब दोस्तों अगर इस योजना की बात करें तो जो दोस्तों जिनका खाद्य सुरक्षा में नाम है,
या दोस्तों जो बीपीएल परिवार की श्रेणी में आते हैं या फिर जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए दोस्तों ये योजना निःशुल्क होगी, जिसके तहत इन लोगों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। और जो दोस्तों इस श्रेणी में नहीं आते उनके लिए 850 रुपये प्रतिवर्ष शुल्क देना होगा, जिसके बाद ये इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों हाल ही में हुई घोषणा में जो ज़रूरतमंद व्यक्ति उनको दोस्तों चिरंजीवी कार्ड के बिना भी कलेक्टर लिखित में सूचना देने पर इस योजना का दोस्तों फ़ायदा दिला सकेंगे। यानी दोस्तों कलेक्टर चिरंजीवी कार्ड ना होने पर भी ज़रूरतमंदों को इस योजना का फ़ायदा दिला सकेंगे। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोलेंगे? तो राजस्थान के किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा? तो दोस्तों किस जिले में खुलेगा? तो ये खुलेगा राजस्थान के जयपुर जिले में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में कहाँ सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा कहाँ की गई दोस्तों? ये घोषणा इन सभी जिलों में की गई, यानी टोंक, राजसमंद, सवाई माधोपुर, चूरू, अलवर, जालोर, बीकानेर, नागौर और झुंझुनू, यानी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। इन सभी जिलों में सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना करने की घोषणा हाल ही के बजट में हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा हुई है? दोस्तों राजस्थान के 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा हाल के बजट में हुई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नेशनल हाईवे को पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित नहीं किया जाएगा? अब तो इन सभी नेशनल हाईवे में से किसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों अगर किए जाने की बात करें दोस्तों तो NH48 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। NH448 को भी दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। NH11 को भी दोस्तों किया जाएगा। और दोस्तों अलग की बात करें तो NH दोस्तों 52 और NH25 को भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। अब इन सभी में से किसको नहीं किया जाएगा? तो ये नहीं किया जाएगा दोस्तों नेशनल हाईवे 16 को, यानी NH16 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। बाकी इन सभी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। इन सभी नेशनल हाईवे को पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। और नहीं किए जाने की बात करें तो इन सभी में से NH16 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित नहीं किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान के किन 2 जिलों ने पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण हेतु आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों राजस्थान के किन जिलों में पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों जयपुर और जोधपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रदेश के कितने जिलों को चुना गया है? अब राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रदेश के कितने जिलों को चुना गया है? दोस्तों ये चुना गया है 6 जिलों को। अब इन 6 जिलों की बात करें तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं? तो ये 6 जिले हैं दोस्तों जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और दोस्तों अलवर। इन 6 जिलों को दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना के तहत चुना गया है। ये कौन कौन से जिले हैं 6? एक बार फिर से रिपीट करें तो यह है जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और दोस्तों अलवर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में कहाँ राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाने की घोषणा की गई? तो राजस्थान में ये घोषणा कहाँ की गई दोस्तों हाल ही में? तो ये घोषणा हुई है दोस्तों कोटा, जयपुर और जोधपुर, यानी उपयुक्त सभी। इन सभी जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, दिव्यांगों हेतु उच्च शिक्षण रिसर्च शिक्षकों की व्यवस्था के लिए कहाँ बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा हुई है। दोस्तों, दिव्यांगों हेतु बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा हाल ही के बजट में कहाँ हुई है, तो ये हुई है जामडौली जयपुर में, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। तो ये ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी दोस्तों, तो ये स्थापित की जाएगी गोड्डा बीकानेर में, यानी गोड्डा, यहाँ दोस्तों बीकानेर होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले दोस्तों, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को कितने बीघा जमीन प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री जी द्वारा हाल ही में घोषणा हुई जिसके तहत पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी को दोस्तों 25 बीघा जमीन प्रदान की जाएगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों, अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा, ये किया जाएगा 15,000 विद्यार्थियों को। पहले ये योजना 7,000 विद्यार्थियों के लिए थी, लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 15,000 विद्यार्थियों के लिए की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की घोषणा हुई है। तो प्रदेश में कितने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे दोस्तों, ये खोले जाएंगे 2000 अंग्रेजी माध्यम स्कूल, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंदिरा रसोई योजना के तहत रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी की गई है। अब दोस्तों, ये योजना पहले 358 रसोइयों के लिए थी, अब इनको बढ़ाकर दोस्तों 1000 कर दिया गया है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रदेश में कहाँ कबड्डी अकादमी खोले जाने की घोषणा हुई है। दोस्तों, प्रदेश में चूरू, यानी दोस्तों चूरू के राजगढ़ नामक स्थान पर कबड्डी अकादमी खोले जाने की घोषणा हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विकास कोष के 100 करोड़ से बढ़ाकर, यानी दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 100 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। अब विकास कोष में दोस्तों पहले ये राशि प्रत्येक वर्ग यानी अनुसूचित जाति के लिए 100 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 100 करोड़ थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है 500 करोड़। अब ये 500 करोड़ किस किस क्षेत्र में होगी दोस्तों, तो ये होगी दोस्तों 200 करोड़ की बात करें तो रोजगार और दोस्तों कृषि के लिए, और दोस्तों 150 करोड़ होगी शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा के लिए, और दोस्तों और 150 करोड़ की बात करें तो ये होगी आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु, यानी 200, 150, ये कुल मिलाकर दोस्तों 500 करोड़ की राशि अलग अलग इसका वितरण किया गया, यानी 200 करोड़ रोजगार व कृषि के लिए, और दोस्तों 150 करोड़ शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा के लिए, और 150 करोड़ आधारभूत संरचनाओं के लिए। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन द। 100 करोड़ से बढ़ाकर राशि को कर दिया गया है 500 करोड़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत कितनी स्कूटी दिव्यांगों को दी जाएगी। अब कितनी स्कूटी दी जाएगी दोस्तों, ये दी जाएगी 5000 स्कूटी। पहले ये योजना दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 3000 लाभार्थियों को स्कूटी दी जानी थी। अब दोस्तों लेकिन इसकी सीमा को बजट में बढ़ा दिया गया है, ये की गई दोस्तों 5000। अब 5000 स्कूटियाँ इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को दी जाएगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 22वां प्रश्न है दोस्तों पालनहार योजना के तहत 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के अनाथ बच्चों की पेंशन 500 से बढ़ाकर कितनी की गई है। पालनहार योजना के तहत दोस्तों पहले 0 से दोस्तों 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 500 रुपये की पेंशन दी जाती थी, ताकि वह अपना गुजारा कर सके और आर्थिक स्थिति से ऊपर आ सके। तो दोस्तों इस 500 रुपये की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है 1500 रुपये,
और दोस्तों 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1,000 की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। अब दोस्तों 16 से 18 वर्ष के बच्चों की राशि को 1,000 से बढ़ाकर कर दिया गया है 2,500 रुपये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का होगा सही उत्तर ऑप्शन यानी 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के अनाथ बच्चों की पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर कर दिया गया है 1,500 रुपये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 23वां प्रश्न है, राजस्थान में कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। अब राजस्थान में कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। तो बजट की घोषणा के अनुसार 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और दोस्तों 24वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना में निम्न में से किन्हें लाभान्वित किया जाएगा। दोस्तों बजट की घोषणा में मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के तहत किन्हें दोस्तों लाभान्वित किया जाएगा। ये किया जाएगा जो बेघर है, वर्जन है, और जो दोस्तों कामकाजी महिला है, और जो दोस्तों असहाय और जो निराश्रित व्यक्ति है। यानी जो बेघर, वर्जन, कामकाजी महिलाएं, जो असहाय और निराश्रित व्यक्ति है, इनको मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन स। यानी 1, 2, 3 व 4 इन सभी श्रेणी में आने वाले लोगों को मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, रोबोटिक सर्जरी की सुविधा किस मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होगी। तो ये दोस्तों किस मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होगी। ये होगी मेडिकल कॉलेज जयपुर में दोस्तों, यानी SMS हॉस्पिटल में, यानी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में। और दोस्तों किस मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये होगी दोस्तों मेडिकल कॉलेज जयपुर में। यानी इसका सही उत्तर का ऑप्शन अ। तो धन्यवाद दोस्तों। ये बजट 2022-23 से संबंधित कुल महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे। और दोस्तों बजट से भी एक या दोस्तों 2 प्रश्न करंट अफेयर की दृष्टि से आपको देखने को परीक्षाओं में जरूर मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।